के क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 295। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? तो यह प्रभाव का नियम, सी वाला सही आंसर है। प्रभाव के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक ने बताया था कि जिस कार्य को करने में संतोष की प्राप्ति होती है वह बालक दोबारा कार्य करता है, और जिस कार्य को करने में संतोष की प्राप्ति होती है वह कार्य बालक दोबारा करना नहीं चाहता। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो बार बार दोहराने से बात कर रहा है, मतलब अभ्यास का नियम, इसमें सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों सीखने के नियम है। सी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, जे अभिप्रेरक नियम, क्योंकि इसमें सीखने का नियम नहीं पूछा है, तो सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखना। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया। तो अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया था हल्ले, इसी को अपन पुनर्वलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 299। बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे पश्चोन्मुखी अवरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, पश्चोन्मुखी अवरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बांडुरा ने। प्रयत्न वाटोटी अधिगम किसने दिया? तो प्रयत्न वाटोटी दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देखना। मानव आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। अगला क्वेश्चन देखना। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा हो जाएगी क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन देखना। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वर्दीमर भी थे, कोहलर भी थे, कोपका थे, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। कर्क सीखने का विचार दिया, तो कर्क सीखने का विचार दिया था जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा था। अगला क्वेश्चन देखना। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है। माने मतलब कहने का है कि कोई छात्र है दूसरे छात्र को देखकर सीख रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे अपन कहेंगे डी अवलोकन द्वारा सीखना। अवलोकन मतलब दूसरे को देखकर सीखना। अगला क्वेश्चन देखना। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? तो विस्मरण के प्रयोग किए थे एबिंगहास ने। अगला क्वेश्चन देखना। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण अनुबंधन का है, एक बंध बन जाता है, इसलिए ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है, तो सामाजिकरण में बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। अगला क्वेश्चन देखना। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। इसमें 310 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखना। सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी थे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन की प्रतिलार की अनुक्रिया देखना। जो क्लासिकल अनुबंधन पावलर ने दिया था, तो भोजन यहाँ पे यूसीएस है, तो यूसीएस पे यूसीआर, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। भोजन की प्रतिलार की अनुक्रिया कहलाती थी यूसीआर। अगला क्वेश्चन देखना। अधिगम के प्रयत्न व भूल सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन। गेस्टाल्ट के अनुसार क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो गेस्टाल्ट के अनुसार उन्होंने सूच पर जोर दिया था, तो डी आंसर सही है, सूच सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षता प्रभावित होता है? प्रत्यक्षता प्रभावित विकास होता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। ADHD है, ये अवधान विकृति कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है, तो ADHD अवधान विकृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना। डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, तो डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने लिखने से संबंधित समस्या होती है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा।